Good morning. Today we will be covering two topics simultaneously. One is packaging and other is labeling decision. ठीक है. So what is packaging? Packing means wrapping of goods before they are transported or stored or delivered to consumer. Packaging is the enclosing of a physical object, typically a product that will be offered for sale. तो पैकेजिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप कैसे कवर कर रहे हो बॉक्स में या रैप कर रहे हो, कैसे आप दे रहे हो सेल के लिए, उसको पैकेजिंग कहते हैं. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट. Packaging is very has become very important part of product management. क्योंकि क्या है, पैकेजिंग से एक तो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होता है एंड अगर इनोवेटिव होगी पैकेजिंग तो यू विल हैव अ एज ओवर अदर प्रोडक्ट्स, अदर मार्केट. जैसे अगर आपकी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी है सेम ही प्रोडक्ट की तो लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे. दिस इज especially so in the marketing of consumer products like processed food, soft drinks, cosmetics and other personal care products. तो क्या है कि जब भी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, जूसेस हो गए या फिर कॉस्मेटिक्स हो गए, इनकी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी पैकेजिंग जो है वो बहुत मैटर करती है. Following are the main decision area in packaging: package material, package aesthetics and package size convenience. ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे. Package material है changing trends from wood to paper and plastic. In the earlier days, wood was the main material. Paperboard, paper bags have become popular forms of packaging for a variety of products from groceries to garments. Metal containers are an excellent packaging medium for fruits, vegetables, oil, paint, etc. Aluminium foil packaging are used in products like tea, coffee and spices. तो देखो जो पैकेजिंग है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी. जैसे ऑयल है या जूसेस हैं ये मोस्टली आते हैं कैन्स में या फिर मेटल के जो मीडियम्स होते हैं. बाकी कॉफ़ी स्पाइसेस ये आप सबको पता है कि डब्बे में आती हैं, उसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल लगा होता है. तो हमारी जो पैकेजिंग है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी. हम लिक्विड को बॉक्स में नहीं डाल सकते क्योंकि वो लीक हो जाएगा. Plastic, the new packaging material. Plastic as a group are now dominating the packaging field in India. Popular brands like Tata Tea, Nescafe, Dalda, Amul Milk, chocolates have gone for plastic packaging. तो क्या है कि प्लास्टिक पैकेजिंग क्यों करते हैं? जैसे हम देखते हैं चॉकलेट्स के जो कवर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या फिर कॉफ़ी वगैरह के पैकेट्स हैं वो प्लास्टिक के होते हैं. तो इनके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं. वाटर प्रूफ होता है एंड मॉइस्चर प्रूफ होता है. अगर बारिश वगैरह हो तो पानी अंदर नहीं जा सकता. कैपेसिटी टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू सन एक्सपोजर, सन के कारण इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बाकी प्लास्टिक लाइट वेट होती है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसमें, हीट जल्दी कैच नहीं करती, अट्रैक्टिव होती है और ट्रांसपेरेंट होती है. जूसेस जो हैं वो हम देखते हैं टेट्रा पैक्स में होते हैं, जैसे फ्रूटी स्लाइस वगैरह आपने देखे होंगे, छोटे छोटे टेट्रा पैक्स होते हैं उन पे. Package aesthetics. For enhancing the sales appeal of the package, more and more attention is given to package. Toy soap with different animal structure. For the first time in the soap category, the customer could see the shape, color and appearance of the product. तो अपने जो प्रोडक्ट को ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए क्या करना है, हमें पैकेज एस्थेटिक्स को ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल जो डॉय सोप है वो एनिमल की शेप में आता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो खरीदते हैं.
नेक्स्ट इज पैकेज साइज एंड कन्वीनियंस, ठीक है। जैसे पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम छोटे साइज में भी आती है, बहुत छोटे साइज में भी आती है, जैसे 5 रुपीज़ वाली, वो आप अपनी पॉकेट में डाल के कभी भी घूम सकते हो। ऐसे ही हार्पिक जो है वो एक शेप में बना होता है कि आप टॉयलेट सीट के साइड पे यूज़ कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक के कैंस आती हैं, बॉटल्स आती हैं, सैशेज आते हैं शैम्पूज के। तो ये सब कुछ आपके साइज और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है। अब कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं? चाइना जार्स, अर्थनवेयर्स में आएगा मिट्टी के बर्तन। देन वुडन बॉक्सेस, कार्डबोर्ड कंटेनर्स, स्ट्रॉ बास्केट्स, गनी बैग्स मीन्स बोरी जो होती है, टिन कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास बॉटल्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो गुड पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? जो अच्छी पैकेजिंग होती है, इट प्रोटेक्ट्स द कंटेंट, लुक्स अट्रैक्टिव, इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, ठीक है, प्रोवाइड कन्वीनियंस, कन्वीनियंट होनी चाहिए, हाथ में आनी चाहिए, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको, लेस कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, ड्वेल द इंटरेस्ट टू पोजेस, ऐसी पैकेजिंग हो कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो और ख़रीदना चाहे, अराउज द पीपल टू रीपरचेज, ऐसी हो कि लोग एक बार ही प्रोडक्ट को खरीदे फिर बार बार खरीदे, enhance the image of the product, occupy less space, गिव ब्रीफ आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा होगा मैगी की पैकिंग होती है, तो उसकी पैकेजिंग के पीछे प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है कि मैगी कैसे बनाओ, ठीक है, वो सारे स्टेप्स दिए होते हैं। तो एक तो ये इजी हो जाता है कस्टमर के लिए, ऊपर से ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी होता है, उसको अच्छा लगता है। क्लीन लुक, बिल्ड कॉन्फिडेंस, पोजेस स्टेटस टू डिस्प्ले, मिनिमाइज द सेलर जॉब, सेलर का काम कम हो जाता है क्योंकि पैकेजिंग से आपको पता लग जाता है कि कैसे इस प्रोडक्ट को बनाना है या कुक करना है। रेजिस्ट सॉइलिंग, ट्रेड करेक्टर्स, लेबल पेस्टेड, आई कैची लुक होता है, सिंपल डिज़ाइन होता है, कन्वीनियंट होता है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए गुड पैकेज में। अब फंक्शंस क्या हैं गुड पैकिंग के? प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन रहती है, प्रोडक्ट कंटेनेंट, प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस बनी रहती है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट कंटेनेंट का मतलब होता है कि कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस, अगर तो कलरफुल होगी पैकेजिंग तो आप अट्रैक्ट होगे, ठीक है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जैसे पता लग जाता है कि फेंटा कौन सी है, लिम्का कौन सी है, कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, तो ये आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। प्रोडक्ट कन्वीनियंस, मतलब आप कन्वीनियंट हो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको, जैसे शैम्पू की बॉटल्स हैं, सैशेज हैं, ये सब चीज़ें। इफ़ेक्टिव सेल्स टूल, तो पैकिंग इज ऑल्सो एन इफेक्टिव सेल्स टूल बिकॉज इट अट्रैक्ट्स पीपल, ठीक है, लोग अट्रैक्ट होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो।